कमर अली मस्तोई हमारे नुमाइंदे एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, जो है वो जल गई हैं, मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। कुछ दुकानें यही बची हैं जिनके दुकानदार अपना जो है वो सामान निकालने में कामयाब हुए। दूसरे और तीसरे फ्लोर पर भी इस वक्त जो है वो आग जो है शदीद आग नजर आ रही है। फायर फाइटर आग बुझाते हैं, उसके बाद जो है वो आग दोबारा आज बुझ जाती है। अंदर जाने का उनको जो है वो मुनासिब रास्ता नहीं मिल रहा, जिसके बाद जो है वो अंदर इमारत में नहीं दाखिल हो पा रहे। ज्यादातर जो ये आग बुझाने का अमल है वो फायर टेंडर की मदद से, स्नार्कल की मदद से ही बाहर से ही किया जा रहा है। 4 इस वक्त स्नार्कल मौजूद हैं, एक जो है वो इमेजिना रोड पर मौजूद है, 2 जो है इस शॉपिंग सेंटर के अकब में मौजूद हैं और जो है एक आग बुझाई जा रही है। इसी शॉपिंग सेंटर के साथ एक 10 मंजिला दूसरी शॉपिंग सेंटर है और खदशा है कि अगर ये आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया गया तो उस तरफ भी आग जो है वो फैल सकती है। आग जब फायर फाइटर और रेस्क्यू वर्कर अंदर जाएंगे तो उसके बाद ही जो है वो ये बात क्लियर हो सकेगी कि आया कोई और शख्स अंदर मौजूद है या नहीं है। इस वक्त तक जो यही कहा जा रहा है कि जो जख्मी और अफराद थे वो निकाले जा चुके हैं, जिनमें से 3 अफराद जो है वो जहां बक हो गए हैं। लेकिन जब तक अंदर से इस इमारत सर्चिंग का अमल नहीं किया जाता मुकम्मल, तब तक जो है वो ये जो है वो क्लियर नहीं हो सकता। पूरी इमारत में से धुएं निकल रहे हैं। दूसरे और तीसरे फ्लोर पर भी अंदर दुकानों में जो है वो आग लगी हुई है। दुकानदार जो हैं वो मायूसी की हालत में गमज़दा हैं। शॉपिंग सेंटर के बाहर जो है वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि मुकम्मल आग बुझे तो शॉपिंग सेंटर में अंदर जाएं और अपनी जो है वो दुकानों का जायजा लें। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग की शिद्दत जो है वो बरकरार है। जो है वो शहर भर से फायर टेंडर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मुसलसल आग बुझाने का जो ये अमल है वो जारी है। जी अच्छा कमर, आपकी अगर ऑफिशियल से इस हवाले से बात हुई है कि अमूमन इस तरह की सिचुएशन में जो प्रैक्टिस रही है, कितना अंदाजन वक्त दरकार होता है इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो इब्तदा में जो सूरत हाल थी उससे तो काफ़ी हद तक अब कम है आग की शिद्दत, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर तो काबू नहीं पाया गया। कितना मजीद वक्त दरकार हो सकता है अंदाजन? देखिए जी, फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो कोई हतमी वक्त तो नहीं दे रहे, ताम वो ये कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। अंदर जो है वो चूंकि आग की पूरी इमारत आग की लपेट में है तो अंदर शिद्दत भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम को अंदर जाने में मुश्किलात पेश आ रही है। दूसरा जो है वो हर कुछ वक्फे बाद जो है वो अंदर से जो है वो छोटे बड़े धमाकों की आवाजें भी आई हैं, इसलिए भी पेश आ रही हैं। तमाम फायर ब्रिगेड हुकाम कोशिश कर रहे हैं कि वो इमारत के अंदर दाखिल हैं, उसके बाद जो है वो जिन जिन दुकानों में अंदर आग लगी हुई है उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो बुझा दें। जब तक जो है वो फायर ब्रिगेड के एहलकार अंदर जो है वो इमारत में हर फ्लोर में नहीं पहुंचेंगे, तब तक मुकम्मल तौर पर आग जो है वो बाहर से तो नहीं बुझाई जा सकती। इस वक्त ज्यादातर कोशिश जो है वो बाहर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अंदर फायर फाइटर्स को जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसलिए इसमें जो है वक्त भी लग रहा है कि ये तमाम दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर से सामान से भरी हुई थी, उसलिए जो है वो आग लगने के बाद आग की शिद्दत बहुत ज्यादा हुई और देखते ही देखते जो है वो तमाम दुकानें इसकी लपेट में आ गई। दुकानों में मौजूद सामान जो है वो मुसलसल जल रहा है, आग बुझाई जाती है, उसके बाद वो बराबर वाली दुकान से मुतसिल दुकान जो है वो आग की लपेट में आ जाती है। इसी तरह जो है वो आग जो है वो मुसलसल फैल रही है। अब फायर फाइटर कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जाएं, हर फ्लोर पर जो है वो आग बुझाएं ताकि मुकम्मल जो है वो आग जो है वो जल्द बुझाया जा सकेगा। जी ठीक कमर, आपसे मजीद भी हम तफसीलात लेंगे। वलीद अहमद हमें इस वक्त एक दफ़ा फिर ज्वाइन कर चुके हैं। जी वलीद, आपके पास क्या मालूमात हैं आग के हवाले से, और ये भी बता दीजिएगा कि क्या मजीद लोग रेस्क्यू हुए हैं और लोगों की अंदर मजीद मौजूदगी के हवाले से कोई सिचुएशन, कोई इतला क्लियर हुई है? देखिए, इस हवाले से तर्जुमान रेस्क्यू 1122 से हमने बात की है अब से कुछ देर कबल और उनसे पूछा है कि
कितने अफराद अंदर मजीद हो सकते हैं। ताहम उनका कहना है कि 20 अफराद को उन अफराद को जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। टोटल 50 अफराद उन्होंने बताया कि जिनको रेस्क्यू किया गया है। ताहम उन्होंने ये बताने से गुरेज किया कि अब तक कितने अफराद अंदर मौजूद हैं। ताहम मुख्तलिफ जराए से हमें ये इल्म हुआ कि अभी भी कम अज कम 20 से जायद लोग अंदर हो सकते हैं। इसका इम्कान मौजूद है कि अंदर कमोबेश 20 से जायद अफराद हैं। इस हवाले से हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की है जो अंदर मजदूरी करते हैं और काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि फैमिलीज थी और एक साहब के बारे में एक मजदूर ने हमें बताया कि वो खुद इमारत में मौजूद थे, शॉपिंग सेंटर में मौजूद थे और अपनी फैमिली को आवाजें दे रहे थे, अपने बच्चों को और अपनी अहलिया को वो आवाजें दे रहे थे। तो उस मजदूर के मुताबिक लेकिन वो किसी तौर पर उनको तलाश नहीं कर पाया वो शख्स। फिर जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं, मुतादिद मजदूरों से, दुकानदारों से हमने बात की और उनका ये कहना है कि ये यकदम आग लगी है। ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को वक्त मिला हो, 15-20 मिनट मिले हों लोगों को कि वो रेस्क्यू हो पाए या फिर वो अपने आप को वहां से बचा पाए। ये यकदम जितना कुछ हुआ है सब कुछ एकदम हुआ है। ताहम काफी लोगों की जान बच चुकी है। हमने देखा कि यहाँ पर अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी और अली राशिद जो IT मिनिस्टर हैं सिंध के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ताहम एक जो बात है वो ये कि कोई बता नहीं पा रहा कि इस आग की वजह क्या है। अगरचे कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। जो फायर फाइटर्स हैं और वो भी हमने देखा कि कुछ फायर फाइटर्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कुछ फायर फाइटर्स किसी हद तक गए भी हैं। लेकिन यकदम ऐसा होता है कि जैसे ही ये जो पानी डालने का अमल है वो थोड़ा सा भी रुकता है तो फौरी तौर पर आग भड़क उठती है। और इसकी तस्दीक जो तर्जुमान रेस्क्यू 1122 हैं उन्होंने भी की है। हमने उनसे ये सवाल किया कि क्या वजह है कि जो पानी डालने का अमल है उसमें तात्तुल आता है। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि क्योंकि पानी के टैंकर्स मुख्तलिफ जगहों से मंगवाए जा रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर लोग काफी ज्यादा मौजूद हैं, यही सबब है कि पानी के टैंकर्स को आने में दुश्वारी का सामना है, जिसकी वजह से जो फायर फाइटिंग का अमल है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ताहम कोशिश की जा रही है रेस्क्यूदारों की जानिब से कि इस आग पर काबू पाया जाए। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इस इमारत का जो एक पिलर है वो गिरा है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या इस इमारत को मजीद नुकसान हो सकता है इस सूरत में कि इस इमारत का कोई बड़ा हिस्सा ज़मीन बोझ हो जाए, तो इसकी उन्होंने तस्दीक या तरदीद नहीं की। उनका कहना है कि इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमने ये सवाल भी उनसे पूछा कि कितना वक्त मजीद दरकार है आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पाने में। तो इस का जवाब देने से भी उन्होंने गुरेज किया। वो उन्होंने कहा कि मैं कोई वक्त नहीं दे पाऊंगा आपको कि कितने घंटों में या कितने वक्त में ये आग बुझ जाएगी। ताहम जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा वलीद, यकीनन इस वक्त रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं वो जाए वक़्त पर मौजूद हैं, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं जाए वक़्त पर मौजूद हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा एक रीज़न है इस आग के फैलने का वो ये कि आग लगी और उसके बाद जो रेस्क्यू का अमल है वो बड़ी ताख़ीर से शुरू हुआ। और उसकी वजह ये थी कि फायर ब्रिगेड का और जो वाटर टैंकर्स है उनका एक्सेस ईजीली नहीं हो पाया। और उसकी एक वजह ये भी है जो करीबी हाइड्रेंट है वो नीपा पर है, तकरीबन 1 घंटे का डिस्टेंस। इस पर रोशनी डालिएगा कि ओल्ड सिटी एरिया में जना रोड, ये तमाम तर इलाके जो कि हब हैं, कराची का इकोनॉमिकल हब है एक तरह से, और तमाम तर जो होलसेल मार्केट्स हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, इसी जगह पर मौजूद है। बड़ी कंजस्टेड मार्केट्स हैं जहां पर आग लगने जैसे वाकयात के कभी इम्कानात मौजूद रहते हैं। इसके करीब में कोई वाटर हाइड्रेंट मौजूद नहीं है। फौरी तौर पर जो इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं कि अगर आग लगे तो उस पर फौरी तौर पर काबू पाने के लिए सिस्टम मौजूद हो कोई। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब इसकी तस्दीक रेस्क्यू इदारों की तरफ से हो जाए, जो जिनका काम है इस सूरत हाल पर काबू पाना, जब उनकी तरफ से तस्दीक हो जाए कि क्योंकि सड़क खराब है इसीलिए हमें आने में ताखीर हुई, जब
ये तर्जुमान कबूल कर लें रेस्क्यू के या फिर जो आग बुझाने का काम है जिन इदारों का, उनके तर्जुमान की तरफ से जब ये तस्दीक हो जाए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने में या फिर जो पानी के टैंकर्स आ रहे हैं उनमें ताखीर इस सबब भी हो रही है कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल हैं या फिर शहर में तामीराती काम जारी है, तो उस पर फिर दूसरी बात बनती नहीं है। हमने जो यहाँ दुकानदार हैं या फिर जो लोग मजदूर जो काम करते हैं, जिनके रिश्तेदार यहाँ हैं, उनसे हमने पूछा कि कितना वक्त लगा जो रेस्क्यू की गाड़ियां यहाँ पर आई हैं, कितना वक्त लगा। तो उन्होंने हमें बताया कि जब आग लगी है तकरीबन ये 10 से सवा 10 साढ़े 10 के आसपास, तो काफी ताखीर कम से कम कमोबेश 1 घंटा बताया गया यहाँ दुकानदारों की जानिब से कि 1 घंटे बाद रेस्क्यू का अमला पहुंचा है। और इस दौरान के मनाजिर कुछ हमने जब उनसे पूछा, कुछ दुकानदारों से पूछा जो इस इमारत से बाहर आए, हमने उनसे पूछा कि आप किस तरह